हर जनरेशन को यही लगता है कि वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कि उनके पास ही दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज है। पर सोचो कि अगर सिर्फ हमारे पास ही इतनी नॉलेज ना हो या फिर कोई और हमसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल स्पीशीज़ हो। पूरी दुनिया में धरती और समुद्र में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज को चैलेंज करती हैं। ऐसी मशीन्स जो 1000 साल पहले बन चुकी थी और आज तक उन्हें कोई दोबारा बना नहीं पाया और ना ही समझ पाया। ऐसे ऐसे मैप्स जिनकी लोकेशन आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। ऐसी हर एक डिस्कवरी पॉइंट करती है उस सिविलाइजेशन की तरफ जो कि हमसे भी बहुत पहले जिंदा रह चुकी है। आज हम दो ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन हिस्ट्री को चैलेंज करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द आइका स्टोन्स। पेरू के क्लिफ्स के बीच में छुपे हुए ये स्टोन्स, जिनका नाम है आइका स्टोन्स। देखने पर तो ये कोई सिंपल कार्विंग्स की तरह ही लगता है, लेकिन इन पे इतनी प्रिसाइज कार्विंग की गई है कि आज तक उसे कोई दोबारा कर नहीं पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि इसमें डायनासोर्स और पुरानी सिविलाइजेशंस की पेंटिंग्स बनी हुई थी। ऐसे ऐसे हाइब्रिड्स जिनके बारे में ह्यूमैनिटी आज तक नहीं जान पाई। इसमें हर तरह के टूल्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। कई स्टोन्स तो स्टार्स को भी मैप करते हैं और सेलेस्टियल पैटर्न्स के बारे में बताते हैं। सालों तक इन स्टोन्स की वजह से कंट्रोवर्सी चलती रही। कई कहते हैं कि ये मॉडर्न केरविंग्स ही हैं, लेकिन कईयों का मानना है कि ये कोई पुरानी एंशिएंट नॉलेज है। लेकिन आप खुद ही सोचो, हजारों सालों पहले ह्यूमंस ऐसी नॉलेज इतनी डिटेल के साथ पत्थरों के ऊपर कैसे लिख सकते हैं? ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री और एंसेस्टर्स की नॉलेज को चैलेंज करता है। अब हम बात करेंगे रोमन डोडकेड्रॉन की। यूरोप की एंशिएंट रोमन रूइंस में हजारों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिले। पहले देखने पर तो ये ब्रॉन्ज के कुछ डिज़ाइंस ही लगते हैं। इसमें पूरे परफेक्टली सर्कुलर होल्स बने हुए हैं, लेकिन हाथ में पकड़ने पर पता चलता है कि इसकी क्राफ्टमैनशिप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से की गई थी। इन्हें आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोई हिस्ट्री में पुराना रोमन टेक्स्ट, ना ही कोई नोट्स। इनके बारे में किसी को नहीं पता। ध्यान से देखने पर तो ये मॉडर्न साइंस की बेंजीन की तरह भी दिखते हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस टाइम की साइंस हमसे भी ज़्यादा आगे थी? लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी कि ये कोई मेजरिंग डिवाइस हो सकता है, कैंडल का होल्डर हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर भी हो सकता है। जिसने भी इसे बनाया था उसे पूरी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी ज्योमेट्री की और साइंस की। आज तक इनके बारे में कोई नहीं बता पाया और ये बिल्कुल ही मिस्ट्री है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।